जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बकरीद से पहले कुर्बानी पर सियासत आई है और इसी बीच एक बड़ा सवाल, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? क्या गोवंश हत्या पर सख्त कानून बनाना चाहिए? जी हां, गाय एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश के कई राज्यों में सरकार बनी भी है और गिर भी गई। वहीं अब पश्चिम बंगाल में शुरू हुई चर्चा पूरे देश में एक मुद्दा बन गई है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। जी हाँ, चर्चा पूरे देश में शुरू हुई है कि गाय माता के रूप में हिंदू धर्म में पूजी जाती है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। और देश में सबसे बड़ा ये जो विमर्श शुरू हुआ है, इसमें मुसलमानों की तरफ से आने वाले कई उलेमा हैं, कई मुअज्जिन हैं, कई बड़े इमाम हैं, उन लोगों ने भी इसके लिए आवाज़ बुलंद की है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक जामा मस्जिद इलाके में, और जामा मस्जिद इलाके के आसपास हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी चर्चा चल रही है और पूरा विमर्श जो गाय के आसपास पूरे देश में चल रहा है, उससे इन इलाकों में रहने वाले लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या ये भी इस बात के लिए तैयार हैं कि आने वाले वक्त में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए? क्या गौ हत्या बंद होनी चाहिए? बकरीद में कुर्बानी गाय की नहीं दी जानी चाहिए? कितने लोग कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं, ये समझने के लिए आज हम जामा मस्जिद इलाके में होंगे और इन इलाकों में लोगों से समझने की, उनसे बात करके उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मुद्दा काफी पुराना है और इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर होती है। हिंदुओं के लिए गाय मां का सम्मान है, तो वहीं दूसरे धर्म के लोग भी गाय का भारत में काफी सम्मान करते हैं। लेकिन चर्चा तब और संवेदनशील हो जाती है जब गाय के नाम पर राजनीति होने लगती है और नौबत हिंसा तक आ जाती है। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी या फिर वर्तमान न्याय संहिताओं में मॉब लिंचिंग शब्द को अलग अपराध के रूप में परिभाषित न होने के कारण इसके आंकड़े अलग से संकलित नहीं किए जाते हैं। हालांकि स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों, नागरिक समाजों और मीडिया रिपोर्ट्स के डेटा के अनुसार स्वतंत्र स्रोत संस्था ICLED का दावा है कि जून 2019 से लेकर मार्च 2024 के बीच गोमांस के संदेह में मुस्लिम और दलितों पर हमले हुए। 5 में से 1 हमला गोहत्या के संदेह या फिर बीफ यानी कि गोमांस रखने की अफवाहों से प्रेरित थे। 2016 से 2020 के अंत तक गोरक्षा या गोमांस के संदेह में भीड़ ने हिंसा को अंजाम दिया। 2016 से 2020 तक 50 से अधिक मौत दर्ज की गई थी। 2021 से 2026 में भी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से छिटपुट घटनाएं रिपोर्ट होती रही। ह्यूमन राइट्स वॉच और इंडिया स्पेंड की पुरानी ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि 50% से अधिक हिंसक घटनाएं महज अफवाहों के आधार पर हुई। मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय और दलित वर्ग के लोगों की थी। यानी गोहत्या को लेकर देश में राजनीति भी होती रही है और टेंशन भी। अब गोहत्या को रोकने के लिए मुस्लिम समाज क्या चाहता है, आइए ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? ये चर्चा बहुत तेज़ी से आजकल चल रही है और तमाम लोग जो हैं वो भी इस चर्चा को लेकर तरह तरह के अपनी मंतव्य भी रखते हैं। चाचा, एक बात बताइए, आजकल बड़ी चर्चा चल रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, क्या लगता है आपको? सरकार को जो अच्छा लगे वो कर सकती है, क्योंकि सरकार को तो सबकी सुनना है नहीं, उनको अपनी मर्जी करना है। आपको क्या लगता है कि कुर्बानी गाय की नहीं होनी चाहिए? ना हो तो कोई है कहा, हिंदुस्तान में तो ऐसे लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। जिस एरिया में स्टेट में होता है वहाँ, और बाकी जगह नहीं होता है। भाई नहीं होना चाहिए। जिससे गोवा उनका स्टेट है तब भी वहाँ होता है, तो उसको पहले बंद करें। जिस स्टेट में उनकी सरकार है पहले वहाँ बंद कर ले, उसके बाद फिर दूसरे के यहाँ देखेंगे। बात करें ये आजकल बड़ी चर्चा देश भर में चल रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं? राष्ट्रीय पशु करनी चाहिए, घोषित करना चाहिए। हाँ जी, राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए गाय को। लोग कह रहे हैं कि कुर्बानी लोग देते हैं वो बंद होनी चाहिए। नहीं, आप बंगाल में देख लो ना, इस टाइम क्या हो रहा है। बंगाल के मुसलमानों सब ने इस टाइम मना कर दिया किसी ने भी गाय खरीदने के लिए। वहाँ के जो हिंदू हैं वो खुद अपनी गायें लेके जा रहे हैं वहाँ की मार्केट में सेल करने के लिए। तो वहाँ के मुसलमानों ने भाईचारा कायम करने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम गाय नहीं खरीदेंगे, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। क्या नाम है आपका? शादाब नाम है जी। शादाब, बता राष्ट्रीय पशु घोषित? हाँ, घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। ये जो इन लोग की राजनीति खत्म हो जाएगी, इसी में शुरू होती यहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम किस चीज़ के लिए? गाय को क्या राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए?
कर दीजिए, हम एग्री इसके लिए। राजनीति बंद हो जाएगी, कभी भी पास हो जाएगी। मानेंगे बकरीद वगैरह में कुर्बानी वगैरह नहीं होगी? नहीं होगा, हम कुर्बानी करेंगे बकरे की। हाँ, और क्या, बकरे की कुर्बानी करेंगे। गाय जरूरी नहीं आस्था का है। नाम है गाय का, तो हम उसको गाय को नहीं कटने देंगे। फुली भाई एक टारगेट का विषय बन जाता है ये। टारगेट का विषय बन जाता है। टारगेट का विषय बन जाता है, गाय को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो फिर अपने वो हिंदू मुस्लिम रहेंगे। आओ बताएं, ये बताओ कि इन दिनों चर्चा चल रही है, कई इमाम लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना हाँ चाहिए। तो कर दो, हमारे तो यही राय है, कर दो। दो लोग की माता है, हम आप लोग को इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, इधर सब मिलजुल के रहे तो अच्छा है। गौ हत्या गौवध बंद होना चाहिए। ये तो बहुत पहले से होना चाहिए और ये देश की ज़रूरत भी है। एक ऐसा कानून बनाया जाए, गाय बेचने वालों को भी सज़ा होनी चाहिए और गाय को मारने वालों को भी सज़ा होनी चाहिए, और इससे मैं समझता हूँ देश के लिए काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा। अच्छा माहौल, तो इस पर अमूमन लोग कुर्बानी की बात करते हैं, बकरीद में कुर्बानी, ये सब बंद होनी चाहिए। देखिए, हमारे मज़हब के अंदर एक बात आई है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का जो कानून है आप उसको फॉलो करते हुए आप अपने मजहबी जो आपके फ़र्ज हैं उनको आप अदा कीजिए। तो अगर हिंदुस्तान में इस पर बैन लगेगा तो हम भी उसको मानेंगे, हम कौन से हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे। और हम तो चाहते हैं लगना चाहिए कि जिससे कि मेरे एक दूसरे भाई को जो ठेस पहुँचती है इन तमाम चीज़ों से, वो ठेस रुके और हम दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहें। ये कारण बन जाता है ठेस का बन जाता है। तो ये ठेस का पॉइंट है, ये हमें ख़त्म करना चाहिए और इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जब दोनों भाई मिलजुल के रहेंगे देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा। हमें ऐसे बिंदु ढूंढने चाहिए कि जिनसे देश टूट रहा है और जिससे एक दूसरे में अलहदगी आ रही है। अगर हमने कई मौलानाओं ने, कई लोगों ने कहा कि भाई आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, मदनी साहब ने कहा कि भाई लिंचिंग की घटना घट जाती है। मैं समझता हूँ उन्होंने कहने में थोड़ी देर लगा दी, मगर सरकार को इससे पहले ही कदम उठाना चाहिए था कि आपको पता होना चाहिए कि देश में किस बात से अफरा तफरी फैलती है और दो समुदायों के बीच में खटास आती है। तो उसे रोकने के लिए सरकार ने थोड़ी देर कर दी। अगर देर भी कर दी तो अब उन्हें कानून बनाना चाहिए और बड़ा कठोर बनाना चाहिए। साहब, इस समय देश में एक विमर्श शुरू हुई है, कई मौलाना मदनी साहब ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। क्या आप कहते हैं? हाँ, हम इसमें बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये करे तो बहुत अच्छा होगा अपने लोगों के लिए, खास करके अपनी कौम के लिए अच्छा होएगा। क्या कैसे अच्छा होगा? नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि इसमें राजनीति चल रही है, जो ये राजनीति ख़त्म हो जाएगी। ये जो गाय की राजनीति है उससे ख़त्म हो जाएगी। तो मुसलमान टारगेट पर आ जाता है। हाँ, मुसलमान टारगेट पे आ जाता है। अच्छा निशाना दूसरा और होता है, टारगेट मुसलमान को किए जाते हैं। बैंड कैसे करोगे? पहले तो सबको समझना चाहिए ना, एक दूसरे को समझोगे उसके बाद में तो बैंड कर पाओगे, उससे पहले थोड़ी बैंड कर पाओगे आप। पहले जो हिंदू लोग अभी गाय मुसलमान तो पाल रहे नहीं, पालने दे नहीं रहे उनको, पालते तो उनके परेशान करते कि भाई ये तो गौ मांस खाएगा। अरे तो पहले उसको पूरा कंप्लीट बैंड करो ना, जैसे कि सऊदी, ईरान, इराक जो जा रहा है बूचर खाने है, तो सब ये तो जैनों के हैं। जो जैन धर्म जो मना करते हैं कि भाई इसको नहीं काटना, वो तो काट के भेज रहे हैं, फुल प्लेस कंटेनर के हिसाब से जा रहा है उनका माल। तो पहले वहाँ बंद करो ना, वहाँ बंद होगा उसके बाद तो ये छोटे बच्चे समझेंगे ना। छोटे छोटे लोग जो एक एक काटते हैं वो तो हज़ारों की तादाद में काट रहे हैं, उनको रोको पहले। सबसे पहले ये बैंड करो ना, हिंदुस्तान से जाना बैंड करो ना। और यहाँ पर आपको लगता है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा भारत इतना बड़ा है, छोटा थोड़ी है, एक जगह थोड़ी बंद करना, ओनली दिल्ली है या राजस्थान है। बहुत सारे आपके इमाम, आपके मौलाना तो कह रहे हैं कि हो जाना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए, वो सब ठीक है, मगर सारी चीज़ को कंप्लीट करके फिर हो ना। हम तो तैयार हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित करो, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जो खुद ही कर रहे हैं, जो बंद करने वाले हैं, वो खुद पहले उनको बंद करो। हम तो तैयार हैं, हम तैयार हम हैं। 24 घंटे तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, आज ही घोषित करो। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है ये भी तो देखिए आप। वेस्ट बंगाल में पहले ये होता था कि गाय खरीदने पर दिक्कत होती थी, अब गाय बेचने पर दिक्कत हो रही है। अब वहाँ गाय बेच रहे हैं तो वो लोग खरीद नहीं रहे, तो ये तो पॉलिटिक्स हो रही है ना। देखिए, बकरीद का वक्त है तो बकरे की जो कुर्बानी है वो तो हो जाए, लेकिन गाय की कुर्बानी न हो, और इसको लेकर ही चर्चा तमाम चल रही है। इस वक्त देश में एक नया विमर्श शुरू हुआ है, एक नई चर्चा शुरू हुई है, और हम ये समझने के लिए दिल्ली के सबसे पुराने इलाके में हैं कि जो मौलाना कह रहे हैं, जो इमाम कह रहे हैं, जो मदनी साहब कह रहे हैं, जो रशदी साहब कह रहे हैं, उनसे आम लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके लिए मुद्दा ख़त्म हो जाएगा ये, और धर्मों के लिए जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो कोई मुद्दा बन जाता है। हाँ, नया मुद्दा शुरू होगा, फिर उसके लिए राजनीति खत्म हो जाएगी इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से। कर दें, अच्छी बात है कि टाइगर को हटा के इसको कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कुर्बानी उर्बानी लोग देते हैं, गौ हत्या, गौवंश, ये आपको लगता है सब खत्म हो जाएगा? ये कोई भी चीज़ अभी तो चालू ही नहीं है,
ये तो पहले से चली आ रही है ये। अब आज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो खूब करिए भाई, आप मेजोरिटी में हैं, आप सरकार में हैं, हर चीज़ में तो आप हैं, फिर भी उस चीज़ के लिए किसी दूसरे को दोष देना कहाँ तक ठीक है। बहरहाल गौ हत्या को रोकने के पक्ष में मुस्लिम समुदाय दिखाई दे रहा है। वहीं आम लोगों का ये भी कहना है कि मामले पर सरकार को जल्द संज्ञान लेकर कानून बनाना चाहिए ताकि मामले पर राजनीति रुके और बेवजह लोगों की जान ना जाए। राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। हम इसके साथ खड़े हैं। इसको लेकर एक जो मुद्दा बनता है, राजनीति होती है, कम से कम वो खत्म हो जाए। हम इसलिए इस इलाके में आए थे चूँकि हमेशा से विवाद जो है और कई जगह पर इस तरीके के विवाद जो हैं वो गाय को लेकर होते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में होते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी बनता है, राजनीति का विषय बनता है। और आज की तारीख में जिस तरीके से पूरे देश में इसको लेकर विमर्श और चर्चा तेज है, ऐसे में सवाल उनसे किया जाना चाहिए जो लोग इसमें कहे जाते हैं कि उनकी सहभागिता होती है और वो तैयार नहीं है। मगर जब मैं यहाँ आया और जामा मस्जिद के इलाके में मैं लोगों से बात कर रहा था तो 100 में 95% लोगों ने कहा, या ज़्यादा 98% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए गाय, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। हम कुर्बानी बकरे की दे देंगे, भैंसे की दे देंगे, लेकिन अगर किसी की भावना जुड़ी है उससे तो उससे हमारी भी भावना जुड़ी हुई है। देश में एकरूपता होनी चाहिए, देश में आपसी भाईचारा होनी चाहिए, देश में सौहार्द होने चाहिए और उसके लिए अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो हम तैयार हैं। ये कह रहे हैं दिल्ली में जामा मस्जिद के इलाके में रहने वाले मुसलमान भाई। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, जामा मस्जिद, दिल्ली।